एक्स ने क्रोशा के लास्ट एपिसोड के अंदर उन्होंने देखा था कि वहाँ पे सलीन जो अपने म्यूटेंट्स के जरिए जबरदस्त किस्म का अटैक करवा रही होती है टोपिया के ऊपर, लेकिन वहीं पे वो अपना प्लान चेंज करने की कोशिश करती है और सारे म्यूटेंट्स को वापसी बुला लेती है। इसी बीच हमने देखा कि वुल्फबेन जो है बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी है और वो अपने लव इंटरेस्ट यानी हिरिम हारी के साथ यहाँ पे पहुंची है एलेक्सियर को ढूंढने के लिए। लेकिन हमें पता चलता है कि एलेक्सियर पहले से यहाँ पे और भी ज्यादा हार्ड हो चुका है और वो किसी की अब मदद भी नहीं कर सकता है। लेकिन वहीं पे हमें जो है सलीन का वो ग्रैंड प्लान दिखाया जाता है, यानी कि वो बार्ड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे जेनोशा के आइलैंड के ऊपर वहाँ के सारे 16 मिलियन म्यूटेंट्स को दोबारा से जगा रही है और उनको अपनी आर्मी की तरह इस्तेमाल करना चाह रही है, अपने कंट्रोल में रखे। और इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ से सलीन ने अपने प्लान की शुरुआत अब कर दी है। अब आगे इसी तरह जेनोशा से कहानी स्टार्ट होती है और सलीन बताती है कि ये कितना बड़ा वेस्ट है। क्या तुम इस बात को अंडरस्टैंड करते हो कि यहाँ पे लिविंग सोल्स रहा करते थे और ये सोल्स वो आम सोल्स नहीं है जो कि आम बच्चों के अंदर पाए जाते हैं। ये सोल्स जो है वो बहुत ज्यादा अलग हैं। ये गॉड्स और ह्यूमंस के बीच में कहीं आते हैं, क्योंकि एक म्यूटेंट सोल जो होता है वो 1000 टाइम्स मोर पावर होल्ड कर सकता है एक ऑर्डिनरी मॉर्टल से। और यहाँ पे इस जगह के ऊपर 16 मिलियन म्यूटेंट्स को ऐसे ही मार दिया गया था, वो भी ह्यूमंस की बनाई हुई कुछ मशीन्स के जरिए। वो सारी की सारी पावर्स यहाँ पे वेस्ट कर दी गई थी, लेकिन मैं इस चीज को ऐसे वेस्ट नहीं होने दूंगी। तो बताओ लड़की कि तुम्हारा क्या नाम है। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो बोलती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं बहुत जल्द दोबारा से मारी जाऊंगी। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड मौजूद होती है, जो कि ये भी मरी हुई थी लेकिन अब इसको दोबारा से जिंदा कर दिया गया है। तो वहीं से सलीन बोलती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तुम लोग यहाँ पे मौजूद तो हो लेकिन तुम्हारी पावर्स में फील नहीं कर सकती हो। तुम्हारे पास तुम्हारी मेमोरीज हैं लेकिन तुम्हारा म्यूटेंट गिफ्ट वो तुम्हारे अंदर से जा चुका है। आखिरकार ऐसा क्यों। तो वहीं से वो बोलता है कि ओ प्लीज गॉड ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे आखिरी बात याद है कि मैं मर चुका था। तो वहीं से वितर बोलता है कि ये सब जो है इफेक्ट एम डे का हो रहा है। तो वहीं से क्लियर बोलती है कि ये वितर बिल्कुल ठीक है माय क्वीन, कुछ अजीबो गरीब चीज जरूर हुई थी, हम नहीं जानते किस वजह से, लेकिन म्यूटेंट काइंड ने जो है अपनी पूरी की पूरी शक्तियों को लॉस कर दिया था। लेकिन इस बात का तो कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि ये सारे लोग तो एम डे के होने से बहुत पहले ही मर चुके थे। तो एम डे अगर आपको नहीं पता है तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि एम डे उसको कहा जाता है जब हाउस ऑफ एम का इवेंट हुआ था, यानी स्कारलेट विच ने उन 3 अल्फाजों को बोला था जिसके बाद सारे के सारे म्यूटेंट्स की शक्तियां चले गई थी। तो हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे वो म्यूटेंट्स थे जो कि एम डे से काफी टाइम पहले मरे थे, लेकिन स्कारलेट विच की पावर्स इतनी ज्यादा हैं कि अब ये म्यूटेंट्स अगर वापसी लौट कर भी आ गए तो उनकी पावर्स वापसी लौट कर नहीं आई हैं। तो इसे सेलिन बोलती है कि नहीं ये नहीं हो सकता है, ये म्यूटेंट्स हैं, अभी भी मैं इनको फील कर सकती हूँ, मैं इनकी पावर को फील कर सकती हूँ। कैलिबैन तुम अपनी क्वीन को बताओ कि तुम क्या देख रहे हो। तो कैलिबैन बोलता है कि कैलिबैन सिर्फ इनको सेंस कर सकता है, यहाँ पे मिलियन म्यूटेंट्स दोबारा से जिंदा हो गए हैं। अगर यहाँ पे मिलियन म्यूटेंट सोल हैं तो वो मेरे लिए काफी होने चाहिए इस एम्पायर को बिल्ड करने के लिए। अब मुझे जो एक आर्किटेक्चर की तलाश है कैलिबैन, ताकि मैं अपने गुलामों को सिटी को बिल्ड करवाने पर लगा सकूं। और इसी तरह यहाँ से यूटोपिया के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेंजर सेबेस्टियन शॉ जो है, जहाँ पे हम देखते हैं कि डेंजर और सेबेस्टियन शॉ मिलके जो है शिनोबी और लीलैंड से यहाँ पे लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे हम देख, और वहीं दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे न्यू म्यूटेंट्स क्लॉसस जो हैं वो स्टोन वॉल और सुपर सेवर से लड़ रहे होते हैं। वहीं अगली पल हस्क और जो न्यू एक्समैन है वो वहाँ पे लड़ रहे होते हैं स्नेच और स्किन से। और इसी तरह हम ब्लाइंड फोल्ड को देखें तो वो यहाँ पे टावर से लड़ रही होती है और नेमोन यहाँ पे सिएना ब्लेज से लड़ रहा है। और यहाँ पे मैग्नीटो जो है वो वारपाथ के पूरे ट्राइब से लड़ रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि लोगन यहाँ पे आसमान से ऊपर आके समंदर के अंदर गिरा है और वो कहता है कि उनके फ्रीकिंग हेड्स को काट के रख दो, और अगर वो भी काफी नहीं है तो उनकी बॉडी को आग लगा दो। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि लोगन वहाँ पे एक जोरदार धमाका देखता है और हम देखते हैं कि उस धमाके के अंदर कोई और नहीं बल्कि वारपाथ मौजूद होता है, जो कि कहता है कि ग्लोरिया प्लीज तुम ये नहीं करो। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना जेम्स कि मैं इस चीज को नहीं रोक सकती हूँ, ये मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं है, तुम्हें भागना होगा। लेकिन वो दूसरा शख्स बोलता है कि शट अप वुमेन, हमें यहाँ इसको मारने के लिए भेजा गया और हम इसके साथ वही हशर करने वाले हैं। लेकिन वहीं अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे अचानक जो है वारपाथ पहुंचता है और वारपाथ को अपने साथ उठाते हुए ले जाता है। और वो कहता है कि ये सब जो है ब्रैड कर रहा है, एली, ब्रैड और सेलिन, उन्होंने मिलकर जो है कैलिबैन को खोद के निकाल लिया है। उन लोगों ने मेरे पूरे के पूरे ब्रदर और ट्राइब को दोबारा से जिंदा कर दिया है और मैं इस चीज को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। और आर्कएंजल बोलता है कि मैं भी उनको जान से नहीं मार सकता हूँ, बिलीव मी, मैंने ये करने की कोशिश करी है। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो वुल्फबेन यहाँ पे बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती है, उसको दर्द महसूस हो रहा होता है। तो डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं कि उसको पकड़ के रखने की कोशिश करो। ये एक तरह का कॉकटेल है जो कि मैंने खुद से तैयार करा है, मे बी इसके जरिए इसको थोड़ा सा आराम पहुंच सके, शायद हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए। और इसी तरह देखते हैं अगले पल जैसे ही वो उसको वो पेन किलर इंजेक्शन देते हैं तो रहान अपनी जो ह्यूमन वाली फॉर्म के अंदर आती है। तो वहीं से वैनिशर बोलता है मेरे ख्याल से डॉक्टर आपको अपनी मेडिसिन के ऊपर और ज्यादा काम करना चाहिए। तो डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं कि ये मैंने नहीं करा, ये उसने खुद करा है। और उस तरफ देखते हैं कि जब वो अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आती है वुल्फ वाली से, तो उसका जो पेट वाला एरिया होता है, स्टमक वाला एरिया, वो बहुत ज्यादा अजीब सा हो रहा होता है। तो वहीं से हिरिम हारी बोलता है कि आखिरकार तुमने क्या करा है ह्यूमन, इसकी हालत कैसी हो रही है। तो वहीं से वो कहते हैं कि मैं इसका सिटी स्कैन कर रहा हूँ, उसके जरिए में पता चल जाएगा, परवाह करने की जरूरत नहीं है। तो कहता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, उसके साथ मसला क्या हुआ है।
तो वहीं से डॉक्टर नेमेसिस बताते हैं कि दरअसल कुछ और मसला नहीं बल्कि वो प्रेग्नेंट है और जो कोई भी चीज उसके अंदर मौजूद है वो ह्यूमन या म्यूटेड नहीं है और वही इसको मारने की कोशिश कर रही है। और यही सुनते हम देखते हैं कि हेरे मारी जो उसका लव इंटरेस्ट है वो वहां से फौरन भागना शुरू कर देता है। तो डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं कि अब ये आखिरकार कहाँ जा रहा है। तो वहीं से वेनिशर बोलता है कि ऑनेस्टली अगर मैं उसकी जगह तो शायद मैं भी ये सुन के भाग जाता। और इसी तरह सलीन बोलती है कि सारे के सारे बिल्डर्स को अपने साथ ले जाओ सिनियाका, और मैं चाहती हूँ कि मेरी सिटी जो है वो आज सूरज निकलने से पहले जो है दोबारा से बिल्ड कर दी जाए। तो सिनकाया बोलता है कि माय क्वीन ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। माय क्वीन आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे है। तो वहीं से सलीन बोलती है कि कैलिबैन ने मेरे बिल्डर्स को ढूंढ दिया है वितर, और अब हमारे पास इतनी ज्यादा पावर मौजूद है। मेरे पास 16 मिलियन स्लेव्स मौजूद हैं जो कि मेरा हुक्म मानने के लिए बिल्कुल खड़े हुए हैं, और इसके बदले में उनको ऑफ कोर्स रिवॉर्ड तो जरूर दिया जाएगा। उनको इस बात का ऑनर दिया जाएगा कि वो अपनी जानों को जो है सेक्रीफाइस करके मुझे जो है इस नए गॉडहुड के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दें। और तुम्हें जो है ब्लड रिचुअल की तैयारी करनी होगी एलिफेस, जैसा कि हमने पहले करी थी एक बार रोम के अंदर। हम दोनों मिलके जो है वो सारे के सारे सोल्स को ज़िबा कर देंगे और हम दोनों मिलके जो है ट्रांसेंड कर जाएंगे अपनी इस मोर्टल फॉर्म के अंदर से। तो वहीं से एलिफेस यानी बाइट बोलता है कि बिल्कुल बिल्कुल यही तो मैं अपनी सारी जिंदगी से बस करना चाहता हूँ आपके साथ। मैं आपको खुश करने के लिए कुछ भी करूंगा माय क्वीन, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। तो मेरे पास मेरा ब्लेड लिया जिसकी मुझे जरूरत है इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए, और मैं इसके स्पेल को तैयार करती हूँ। तो एली बोलता है कि वो ब्लेड। तो वितर बोलता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है ब्रेड, क्या तुम्हारे पास वो ब्लेड मौजूद नहीं है। तो एली ब्रेड बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सारी तैयारियां हो जाएंगी माय क्वीन, आपको परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। और उस तरह हम देखते हैं कि वहां पे उटोपिया के बाहर हेरे महारी आके जो है जोर जोर से अपनी वुल्फ वाली आवाज के अंदर चिल्ला रहा होता है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहां से उसको आवाज आती है कि वुल्फ प्रिंस मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है, लेकिन तुमने मुझे यहाँ बुला के एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। और हम देखते हैं कि हेरे महारी ने यहाँ पे किसी और को नहीं बल्कि हेला को बुलाया है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता चलता हूँ कि हेरे महारी जो ये वुल्फ जैसा पर्सन आपको नजर आ रहा है, फेंडिस जो वुल्फ नॉर्स मिथोलॉजी का क्रिएचर है खतरनाक किस्म का, ये उसी की लाइन के अंदर से है, मतलब ये उसी का कोई बेटा या उसी का कोई पोता वगैरह है। इसलिए शायद वुल्फ मेन को जो है प्रेग्नेंट करा है, जिसकी वजह से वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो एक चीज मौजूद है वो एक गॉडली चीज है जो कि उसको बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। तो ये सब सुनने के बाद यहाँ पे हेरे महारी ने जो है एक मदद के लिए आवाज निकाली है अपनी किसी और से नहीं बल्कि हेला से, यानी गॉडेस ऑफ डेथ से। उस तरह हम यहाँ से नेक्रोशा के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे एलिब्रेड क्लियर से बात करता है और कहता है मुझे तुमसे यहाँ पे कुछ बात करनी है, ये हमारी क्वीन के बारे में है। तो वो कहती है कि अच्छा ऐसी क्या बात है, कहो मुझसे। तो वहीं से वो बताता है कि मैं वो पहला चूजन वन था जिसको सलीन ने चूज करा था अपनी डेस्टिनी को फुलफिल करने के लिए, लेकिन हमारे प्लान्स को किसी ने डिस्कवर कर लिया था और हमारा एक्सेशन का जो प्लान था उसको बहुत ज़्यादा डिले कर दिया गया, और इसी की वजह से मुझे जो है सलीन ने अपने आप से कास्ट आउट कर दिया था और काफ़ी सालों तक उसने मुझसे कोई बात वगैरह नहीं करी थी। मैंने सदियां निकाल दी हैं इस कोशिश के अंदर कि मैं किसी ना किसी तरीके से अपनी क्वीन की मदद कर सकूं और जो जर्नी उसको पूरी करनी है उसके अंदर उसकी मदद कर सकूं, और इस सब की तलाश के अंदर फाइनली मुझे टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस मिला। तो वहीं से ब्लिंक बोलती है कि मैं इस बात को जानती हूँ ब्रैड, तो मुझे ये कहानी क्यों सुना रहे हो। ये सब जो हम कर रहे हैं ये सारी की सारी रिजरेक्शन ये सब पॉसिबल हो पाया है म्यूटेंट कैलिबैन की वजह से। मैंने इसको सबसे पहली बार डिस्कवर करा था एक ट्राइब ऑफ डेथ अपाची के अंदर से, और जब मैंने उसको जमीन से खोद के निकालने की कोशिश करी थी तो वहाँ पे कुछ हुआ था, मेरे ऊपर एक खतरनाक किस्म का अटैक किया गया था। मेरे ऊपर एक अटैक किया गया था और वो अटैक किसी मुर्दा लोगों के जरिए नहीं बल्कि स्पिरिट्स के जरिए किया गया था। वो जो है अपाची के पूरे कबीले को गार्ड किया करती थी, और मेरी इतनी ज़्यादा शक्तियाँ होने के बावजूद भी मैं उस चीज़ को जो बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन उस वक्त मेरे पास एक वेपन मौजूद था और वो वेपन जो था उस चीज़ को तकलीफ पहुंचा सकता था, और वो वही वेपन था जो कि हमारी क्वीन का ब्लेड है। और उसी ब्लेड को मैंने उस एनिमल की गर्दन के अंदर घोप दिया और इसके जरिए उसने मुझ पर अटैक करना बंद कर दिया। लेकिन इससे पहले कि मैं उस ब्लेड को उसकी गर्दन से वापसी निकाल पाता वो क्रिएचर वहां से भाग गई। तो वहीं से ब्लिंक बोलती है इसका क्या मतलब, क्या तुमने उस ब्लेड को घुमा दिया है। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं उस ब्लेड को हासिल करने के लिए वापसी गया था, लेकिन जब मैं उस जगह पे पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां मुझसे पहले कोई और पहुंच चुका है, और वो कोई और नहीं बल्कि एक एक्समैन था जिसका नाम वारपाथ था। उसने उस ब्लेड को चुरा लिया था, लेकिन तुम और मैं हम दोनों मिलके जो हैं वो जाके ब्लेड को दोबारा से रिट्रीव कर सकते हैं हमारी क्वीन के लिए, लेकिन हमें ये काम बहुत ज्यादा खामोशी से और जल्दी करना होगा ताकि हमारी क्वीन को पता ना चल सके। तो वहीं से ब्लिंक बोलती कि ऑल राइट, और अगले बार उसके कंधे पे हाथ रख के उसको टेलीपोर्ट करके ले जाती है, और हम देखते हैं कि वो टेलीपोर्ट करके कहीं और नहीं बल्कि क्वीन के पास ही ले आती है और कहती है कि माई क्वीन। तो एली बोलता है कि ब्लिंक ये तुम क्या कर रही हो। तो ब्लिंक बताती है कि बार्ट के पास वो ब्लेड मौजूद नहीं है, वो ब्लेड जो है एक्समैन के हाथ में लग चुकी है, और वो मुझसे यहाँ पे कह रहा था कि मैं आपसे गद्दारी करूँ और आपसे छुप के कुछ काम करूँ। इसने मुझसे कहा कि हम दोनों मिलकर उस ब्लेड को रिट्रीव कर लेते हैं और ये सारा का सारा काम हम आपको बगैर बताए करें, आपको धोखे में रख के करें। और ये देख के सलीन वहां से उठती है और कहती है कि आफ्टर ऑल दिस सेंचुरीज तुम जरा भी नहीं बदले ना, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है एलिफेस। लेकिन वहीं पे एलिफास कुछ बोल नहीं रहा है। तो वहीं से सलीन बोलती है कि ये बताओ कि वितर कहाँ है। तो कहता है कि मैं यहीं पे हूँ माय क्वीन। तो सलीन बोलती है कि एलिफेस और मेरे पूरे के पूरे कवन को एक्समैन के पास ले जाओ, उस ब्लेड की तलाश करो और तुम्हें जिस किसी को भी मारने की जरूरत पड़े रास्ते के अंदर उसको जान से मार डालना। तो वहीं से वितर बोलता है कि अगर वो ब्लेड एक्समैन के पास मौजूद ना हुई तो फिर हम क्या करेंगे।
तो सेलिन बोलती है कि अगर वो ब्लेड वहां पे मौजूद नहीं हुई तो एलिफाज को भी वहीं पे उन मुर्दों के बीच अकेला छोड़कर आ जाना। तो वितर बोलता है कि जैसा आप कहें क्वीन, हम वैसा ही करेंगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे एक्समैन जो है वो मुख्तलिफ लोगों से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अब उनकी यहाँ पे काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। तो साइक्लोप यहाँ पे बोलता है मेडिसिन जेफरीज से, ये एक तरह का टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस है, तो क्या तुम इसको हैक नहीं कर सकते, उसका इंटरफेरेंस कंट्रोल नहीं कर सकते हो? तो मेडिसिन बोलता है कि मैंने इसको कंट्रोल करने की कोशिश करी है, लेकिन ये मेरे लिए कुछ ज्यादा ही एलियन है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे आइसमैन भी गिर चुका है। और वहीं पे हम देखते हैं कि मिस फ्रॉस्ट के जो अभी वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आते हैं और वो कहते हैं कि मिस फ्रॉस्ट आखिरकार आपको हुआ क्या है, आप प्लीज उठने की कोशिश कीजिए ना, यहाँ पे क्या चल रहा है? तो वो मिस फ्रॉस्ट बोलती है कि कुछ नहीं सुरैया, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं से डोमिनो आती है, कहती है कि हम ये जंग हार रहे हैं, हम इसको ज्यादा टाइम तक रोक नहीं सकते हैं। तो साइक्लो बोलता है कि मैं इस बात से एग्री करता हूँ। डेजलर जो है यहाँ से एमा, बॉबी और दूसरे बच्चों को ले जाएगी, तुम और मैं यहाँ पे इनको रोकने की कोशिश करेंगे और जितना ज्यादा टाइम हो सकेगा हम बाय करने की कोशिश करेंगे। तो चलो डोमिनो रेडी हो जाओ 3 की गिनती के ऊपर। और इस तरह हम देखते हैं कि डोमिनो बोलती है कि 1 2। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे इविल म्यूटेंट्स उनकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन वहीं अगले पल हम देखते हैं कि पीछे से वुल्वरीन आता है और उनके सीने के अंदर अपने चाकू घोंपता है, और वहीं पे उसके साथ वारपाद और आर्कएंजल भी पहुंचते हैं सारे के सारे म्यूटेंट्स का काम तमाम करने के लिए। और उस तरह हम देखते हैं साइक्लो वगैरह कुछ देर के लिए इनको यहाँ पे ठंडा कर देते हैं। साइक्लो बोलता है कि उनके ऊपर अटैक करते रहो, हमें रुकना नहीं होगा, ताकि इसके जरिए वो देर से रिफॉर्म हो सके और हम पे अटैक ना कर सकें। तो वहीं से ब्लेयर पूछती है आखिरकार वॉरेन तुम्हारे विंग्स के साथ क्या हुआ है? तो कहता है कि अभी वक्त नहीं है सब बताने का ब्लेयर। और वहीं से लोगन बताता है कि ये सब सेलिन और बार्ड मिलके कर रहे हैं। तो साइक्लो बताता है कि हाँ हम इस बारे में जानते हैं, हम यहाँ से फॉल बैक करने की कोशिश कर रहे हैं और एटलांटियन कॉलम के अंदर जा रहे हैं, वहां जाके हम कुछ टाइम के लिए प्लान जरूर बना सकते हैं। तो लोगन बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा प्लान है जो कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा हो तो शायद वो तुम्हारे काम आ जाए, लेकिन इससे कम कुछ भी है तो वो हमारे किसी काम नहीं आने वाला है, फिर भी उसके लिए गुड लक। लेकिन अगले बार हम देखेंगे यहाँ पे ये लोग अपना प्लान वगैरह बनाने की बातचीत कर ही रहे होते हैं कि वहीं से जोरदार सामने से उनको एक ब्लिंक दिखता है, जहाँ पे एक फ्लैश ऑफ लाइट आता है और उसके जरिए हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि ब्लिंक जो है अपने यहाँ पे सारे के सारे लोगों को टेलीपोर्ट करते हुए आ चुकी है। और ये कोई हल्के फुल्के लोग नहीं है बल्कि सेलिन के वो लोग हैं जिनके ऊपर वो विश्वास करती है, और ये सब लोग जो है जान से मारने के लिए जाने जाते हैं। और ये देख के एक्सफोर्ड और साइक्लोप बोलते हैं कि भाई अब तो हमारे लग चुके हैं। टू बी कंटिन्यूड।